हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 जो कि अलजेब्रा का है। ठीक है, और उसमें खूब सारे अपन तरह तरह की चीजें, नई चीजें सीखेंगे। सबसे पहले आपने पिछली क्लासों में ये पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कि पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या एक से ज्यादा टर्म्स हो या फिर वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो आज हम उस पॉलिनोमियल्स के बारे में आगे की स्टडी करेंगे। पिछली क्लासों में आपने कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये पढ़ा, आपने कितनी टर्म्स है इसमें, इस पॉलिनोमियल में, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। आज हम इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसके पॉलिनोमियल्स की आगे की बातें, जो कि सबसे पहले है इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और उसको इक्वल टू जीरो पुट करने पे उसके जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू क्या क्या आती है, वो उनके जीरोज होते हैं। ये समझ लो कि वो पॉलिनोमियल कहां कहां जीरो होता है, कहां कहां किस किस वैल्यू पे जीरो होता है, वही क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये दे दिया। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहां होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 4 जीरोज, मतलब आपको जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, जीरोज का मतलब होता है इसके फैक्टर या फिर ये x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे ताकि इसकी वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करके देखना है। जीरो के इक्वल पुट करके देखना है तो आपको पता लग जाएगा कि ये वैल्यू कहां है। तो आप क्या करोगे, 2 को उधर ले जाओगे तो 3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2/3। x इज इक्वल टू आएगा -2/3 क्योंकि 3 डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, -2/3। और इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसकी x की यहां पे पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं आप, जैसे कोई भी है, अब अपन जीरोज इसका फाइंड आउट करते हैं। तो 2x - 1, इसका जीरोज बताओ क्या होगा। तो जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है सिंपली। तो इसका जीरोज निकालने के लिए इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो वही जीरोज वो पॉलिनोमियल होता है। तो जीरोज और f(x) का मतलब ये समझते हो आप, f(x) लिखा मैंने, f(x) इज इक्वल टू मतलब एक फंक्शन है या एक पॉलिनोमियल है किसमें, x में। ये भी पॉलिनोमियल है किसमें, x में। हो सकता है यहाँ पे y लिखा हो। तो 2x इज इक्वल टू 1 इधर गया तो प्लस का 2 यहां डिवाइड में आएगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। तो यहां x क्या होगा, 1/2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2 पे, x इज इक्वल टू 1/2 पे ये पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, 1/2। तो इस हिसाब से आप इनकी पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। आई समझ में बात, पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकाल सकते हो। अब ये तो सारी, ये भी क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल ही था। ये भी क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। अब अपन बात करते हैं एक अलग पॉलिनोमियल। अपने सिलेबस में 2 ही चीजें हैं, एक तो लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है ना। लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी आता है कई बार, लेकिन क्यूबिक अपने सिलेबस में नहीं है। क्यूबिक का मतलब देखो, लीनियर का मतलब जिसके x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर 2 हो। और क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे f(x) इज इक्वल टू, ये लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 1,
ये क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। एक्स की मैक्सिमम वेरिएबल एक्स है यहाँ पर, और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, 2। और जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, आप यहां से ये लिखा है, इसका मतलब यहां ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर, 3 है, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप यहां से इनके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब समझ गए कि इनको जीरो के इक्वल पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब ये समझ लो कि एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां इससे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू जहां पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो मैंने जैसे मान लो 2/3 निकाली, तो ये 2/3 यहां रखूंगा तो इसको क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। ठीक है, तो ये बात थी अपनी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल अलग अलग टाइप्स के, पोलिनोमियल अलग अलग टाइप्स के होते हैं अपने। एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। लेकिन अपने यहां 2 ही चीजें सीखनी है अपने सिलेबस में, क्वाड्रेटिक और लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब आगे की जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है उसमें है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब अपने को बात करनी है यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करनी है। इस एक्सरसाइज में ज्यादातर होगा वो किसके बारे में होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है कि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। ठीक है, तो मैं यहां एक बार यहां क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख देता हूं। तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है। यहां जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। हेयर abc क्या है, यहां पर a, b, c, ये क्या है, कांस्टेंट्स। ये क्या है, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहां 2 चीजें समझी आपने, एक तो जीरोज का मतलब कि एक्स की वैल्यू कहां, ऐसी एक्स की वैल्यू इसके अंदर कैसे लिखें ताकि ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। और एक होता है कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैं इसके अंदर देखो, इधर देखता हूं मैं कि यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो मतलब एक्स के साथ में जो भी लिखा है वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। ये कांस्टेंट जिसके साथ में कुछ नहीं हो वो कहलाती है कांस्टेंट टर्म। यहां एक्स क्यूब है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5, विद साइन बोलना है अपने को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -5। यहां एक्स का कोफिशिएंट कितना है, इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 मानना है। मल्टीपल में कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है 1। और यहां कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1। तो इस हिसाब से आप कोफिशिएंट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोफिशिएंट से क्या होते हैं। ठीक है, तो अब अपने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग चीज होती है, पोलिनोमियल। अभी अपने बात कर रहे हैं पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आपको दे रखी है। अब इसके जीरोज, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां कहां जीरो होगा। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जितनी वेरिएबल की पावर होगी उतने उसके जीरोज होंगे। यहां एक्स की पावर कितनी है, मैक्सिमम एक ही है, तो उसका एक ही जीरोज निकला। ठीक है, यहां एक्स की पावर कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है यहां पर, 2 है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। मतलब 2 वैल्यू ऐसी होंगी जहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो बनेगा। यहां 3 है, तो इसका मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल में कितनी है, मैक्सिमम पावर है 3। इसका मतलब यहां इस x की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 3। 3 वैल्यू ऐसी होंगी जिन पे ये पोलिनोमियल पूरा क्या होगा, जीरो होगा। 3
वैल्यू ऐसी होंगी एक्स की जहां पे ये वैल्यू क्या होंगी, जहां पे ये पूरा पोलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब यहाँ टोटल जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। टोटल जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। तो यहां से अपन लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा कोई भी वैल्यू है ये, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मतलब आपको ये बता दिया, आपने सपोज कर लिया कि अल्फा और बीटा है दोनों ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस है। तो इनमें कोफिशिएंट्स में, कोफिशिएंट्स का मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी। तो यहां सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस अपने क्या माने, अल्फा बीटा। तो उसको मैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, वो याद रखना आपको, माइनस, यहां फॉर्मूला में आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब दो जीरोस निकलेंगे। आपको पता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। उनका सम ऑफ जीरोस तो आपको दे रखा है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो उसका फॉर्मूला है माइनस, तो साइन आता ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर देखें तो माइनस तो है ही साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसके अंदर, बी, तो यहां लिख दिया ऊपर बी, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो यहां लिख दिया मैंने ए। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा सारा इसको कि जीरोस क्या होता है, इसका जीरोस कैसे निकालते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो अपने अल्फा बीटा माना, तो अल्फा इंटू बीटा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा आपका, सी बाई ए। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन मैं ये 2-4 एग्जांपल लेके समझाता हूं कि ये कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ एंड जीरोस ऑफ, ठीक है। तो यहां से देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो इधर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ एग्जांपल, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। आपको इनमें सम ऑफ जीरोस बताना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है, दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। तो मैं यहां से मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कुछ एग्जांपल यहां पर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यह आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके सम ऑफ जीरोस बताओ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ पहले तो सम ऑफ जीरोस, तो अपने मान लेते हैं लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अपने जीरो क्या ले लिए, अल्फा एंड बीटा ले लिया जीरोस। तो आपको क्या करना, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का सम, अल्फा बीटा, तो अपने सम लिया, एज्यूम किया अपने, ये अपने को पता नहीं है एक्स की वैल्यू क्या है,
अरे जो एक्स की वैल्यू होगी वही तो जीरोस होंगे, तो आपने अल्फा प्लस बीटा ले लिया। और अब फॉर्मूले में चलो, माइनस फॉर्मूले में आता है साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2 है, लिख दिया। और नीचे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल कितना, सम ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कितना आया -2/3। मतलब एक्स की ऐसी दो वैल्यू होंगी जिनका सम -2/3 होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपन देखें अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, ठीक है। आगे समझ में, ये आप 1/3 रख सकते हो। ऐसे फॉर एग्जांपल और लेते हैं एग्जांपल, ये दे लिया 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसके जीरोस कैसे लिखेंगे, जो सम ऑफ जीरोस लिखो, तो अपन ने लिखा सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है, माइनस साइन आता है पहले से फॉर्मूले में, माइनस फॉर्मूले में साइन आता है। अब आगे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यही तो है, एक्स के साथ में जो भी लिखा है वो, तो यहाँ पे -5 लिखा है, तो -5 को सेपरेट कर दिया मैंने। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 अपॉन में 4, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 5/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई कांस्टेंट टर्म, ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1/4। तो इस हिसाब से आप जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी अपने सीखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। अब अपन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस पहले से गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से गिवन है, दोनों चीजें गिवन है, सम ऑफ जीरोस पता है आपको और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो आप उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे या इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, तो वो अपन इससे अब लिखना और बताते हैं, और उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको सीख लीजिए कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं, आपको ये दे दिया कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दे रखा है 4, कोई भी दो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 5, तो आपको क्या बताना है उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन बतानी है। तो आपको कहने का मतलब आपको गिवन क्या एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 4, और एक अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, ये दोनों वैल्यू गिवन है। सम ऑफ जीरोस 4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर एग्जांपल ये मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 5 है। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है तो fx लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे हमेशा याद रखना, उसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस, यहां एक्स स्क्वायर होगा फिर माइनस होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और प्लस यहां पे रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड भी कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को अपन क्या लिखते हैं हमेशा ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस को क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखेंगे अल्फा बीटा। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन लिख सकते हो अगर आपको सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है। अब अपन लिखते हैं, देखो तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन फॉर्मूले में आता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 4, तो यहां लिख दिया 4, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आपका पोलिनोमियल दे दिया। फॉर एग्जांपल एक और अपन लेके समझते हैं, एग्जांपल सेकंड लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया आपको -3, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया 2 मान लो, ऐसे दे दिया, ठीक है।
तो आपको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखनी है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किससे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हो, फिर माइनस साइन लगाते हो, फिर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन अपने को, -3। तो यहाँ -3 इसको ब्रैकेट में सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ क्या लिख दिया, एक्स तो आता ही है फॉर्मूले में, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 2। तो आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इस हिसाब से आप जीरोस ऑफ पोलिनोमियल की सहायता से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हो। तो ये अपनी बात थी इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ 3.1 चैप्टर। अब उसके बाद में अपन इस क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सबको आप साथ साथ में लिखते चलिए, इन सारी बातों को जो मैंने इतनी बात समझाई है। अब उसके बाद अपन एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिए, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको।